Hello students, good morning. Welcome to our channel RDS Group of School. स्टूडेंट्स, आपका 6 चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है। ये चैप्टर 6 था जिसका नाम लिंक था। इसमें मैंने आपको लिंक की डेफिनेशन यानी कैसे पहचानते हैं और उसके पार्ट्स के बारे में बताया था और यह भी बताया था कि किस तरह से कौन से वर्ड सिर्फ एक समान लिंक में रहते हैं और कौन सी भाषाएं, लिपियां, तिथियां किस लिंग में किस तरह से आती हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इस चैप्टर को के क्वेश्चन आंसर और चैप्टर थॉट। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर नोटबुक एंड बुक। एक्चुअली जो भी हम आपको वीडियो में बता रहे हैं, अगर आपको जो भी कराएंगे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सभी अपनी बुक से भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। सो ओपन योर नोटबुक एंड बुक। ओपन योर बुक पेज नंबर 26 एंड ओपन योर नोटबुक। सो स्टूडेंट्स, नोटबुक में हमारा 5 चैप्टर जो था संज्ञा वह कंप्लीट हो चुका है और आज की वीडियो में हम आपको चैप्टर 6 जो था लिंक उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। उसके एक्सप्लेनेशन उसका कंप्लीट हो चुका था, उसके बारे में जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो हम आपको बताएंगे। सो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आज की डेट डालेंगे। इतना करने के बाद में आपको चैप्टर का थॉट डालना है। तो आप आइए देखते हैं आपका चैप्टर का थॉट क्या है। तो कॉमा बिगिन। आपका चैप्टर थॉट है सदैव सत्य मार्ग पर चलो। सदैव सत्य मार्ग पर चलो। पार्ट 6 लिंग। सदैव सत्य मार्ग पर चलो, पार्ट 6 लिंग। क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहले देखिए, ये जो थॉट है बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखना है, जिस तरह से लिखा था और जिस तरह से आपने 5 चैप्टर में किया था सेम उसी प्रोसेस में आपको 6 चैप्टर में भी करना है। स्टूडेंट, जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज होगी वो हम आपको बुक में ही कराएंगे, जो मेन क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम आपको इस नोटबुक में कराएंगे। सो लिसन टू मी एवरीवन वेरी केयरफुली और बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखेंगे। गॉट इट एवरीवन? आपका फर्स्ट क्वेश्चन है लिंग किसे कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं। आंसर देखिए, शब्द के जिस रूप से स्त्री व पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री व पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आंसर था। सेकंड है आपका, ये कितने प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखो। ये कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखो। उदाहरण मतलब एग्जाम्पल, जो भी उसका जो एग्जाम्पल जैसे होता है। तो देखिए, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्त्रीलिंग। नंबर 1 स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग के आगे डैश करके लिखिए। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये इसके 2 पार्ट थे ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्टूडेंट्स, ये 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो पुल्लिंग है उसके आगे डैश कर देंगे और स्त्रीलिंग लिखेंगे उसके आगे भी डैश कर देंगे। तो पुल्लिंग के आगे लिखेंगे चिंटू, कॉमा राम, कॉमा गांधी जी आदि। चिंटू, राम, गांधी जी आदि।
आपका नेक्स्ट है स्त्रीलिंग, यानी स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो स्त्रीलिंग के आगे डैश कर दीजिए और देखिए सोनी, दीदी, बेटी, धरती आदि। सोनी, दीदी, बेटी, धरती आदि। अब स्टूडेंट देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाओं, नदियों तथा तिथियों तथा लिपियों के नाम किस लिंग में आते हैं? भाषाओं, नदियों, तिथियों तथा लिपियों के नाम किस लिंग में आते हैं? आपको यहाँ बताना है, जैसे लैंग्वेज, रिवर्स, डेट हो, जैसे तिथियाँ मतलब प्रथमा, द्वितीया, तृतीया तथा लिपियों मतलब जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, और अंग्रेजी की रोमन, ऐसे करके होती है ना लिपियाँ। तो जैसे कि पंजाबी के गुरमुखी, ये सब लिपियाँ होती हैं ना, तो इन लिपियों के नाम किस लिंग में आते हैं आपको ये बताना है, स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग होते हैं? तो देखिए आंसर, भाषाओं, नदियों, नदियों, लिपियों, तिथियों व लिपियों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग में आते हैं, यानी जो लैंग्वेज, रिवर यानी जो भाषाएं होती हैं, नदियाँ मतलब यमुना, गंगा, सरस्वती, गोदावरी, इन नदियों के नाम, और जो तिथियाँ होती, लिपियाँ होती, सब किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। और दिनों के नाम, महीनों के नाम, ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। आइए देखते हैं आगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे शब्द लिखो जो पुल्लिंग व स्त्रीलिंग में, ऐसे शब्द लिखो जो पुल्लिंग व स्त्रीलिंग में एक समान रहते हैं। ऐसे शब्द लिखो जो पुल्लिंग व स्त्रीलिंग में एक समान रहते हैं। क्वेश्चन आंसर देखिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, इंजीनियर। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, इंजीनियर, प्रोफेसर आदि एक समान लिंग में रहते हैं। एक समान लिंग में रहते हैं, यानी इनको स्त्री या पुल्लिंग में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द। तो देखिए, एक साइड हम लिखेंगे, एक साइड हम क्या लिखेंगे? एक साइड हम पुल्लिंग लिखेंगे और एक साइड लिखेंगे क्या? स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले हम पुल्लिंग लिखेंगे। तो हम पुल्लिंग शब्द बोलेंगे, आपको सीरियल वाइज लिखना है सीधे एकदम, और उसके जस्ट अपोजिट सामने आपको स्त्रीलिंग लिखना है। तो सबसे पहले पुल्लिंग लिखेंगे, बालक, नौकर, कबूतर, पहाड़, गायक, हिरण, मोर, मुर्गा, पुत्र, बूढ़ा। बालक, नौकर, कबूतर, पहाड़, गायक, हिरण, मोर, मुर्गा, पुत्र, बूढ़ा। अब देखिए स्टूडेंट, इस साइड हम आपको स्त्रीलिंग बताएंगे। तो सामने जो उसके है वहाँ पर आप स्त्रीलिंग लिखिए, पुल्लिंग के जस्ट अपोजिट सामने। अब बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा? बालिका, मतलब उसी के सामने आपको लिखना है स्त्रीलिंग में, बालिका, नौकरानी, कबूतरी, पहाड़ी, गायिका, हिरणी, मोरनी, मुर्गी, पुत्री, बुढ़िया। बालिका, नौकरानी, कबूतरी,
पहाड़ी, गायिका, हिरनी, मोरनी, मुर्गी, पुत्री और बुढ़िया। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गए आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द, और ये इस चैप्टर के हो गए क्वेश्चन आंसर। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि आपको चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर किस तरह से कंप्लीट करने हैं। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।